जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज है दिवाली और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज है 6:15 से मुहूर्त ट्रेडिंग, जो कि 1 घंटे का सेशन होने वाला है। और दोस्तों, इस वीक के लिए यानी जो कल से मंडे जो स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा कौन सा स्टॉक रहेगा रडार पे, वो मैं बताने वाला हूं। और इस स्टॉक को जो है हम जो है मुहूर्त ट्रेडिंग में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टिंग पर्पज से। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमने कल के दिन में भी जब आपको मोर ट्रेडिंग का दिवाली पिक्स दिया था, उसमें भी मैंने बताया था। और फिर से एक बार हम बता देते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि निफ्टी में फ्रेंड्स अभी जो है एक हर्डल देखने को हमें मिल रहा है, विच इज राउंड फिगर 500, राइट, 19500। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, मैं लास्ट टाइम पे भी आपको बता चुका हूं। और इसके ऊपर प्राइस कौन सा होगा, ये लेवल को होगा जो कि है 19800, राइट। तो ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है फिलहाल निफ्टी के अकॉर्डिंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज का मार्केट कहाँ खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सिनेरियोस के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस के पास है मार्केट, गैप अप खुला तो डेफिनेटली एक नया उछाल देखने को हमें मिल सकता है। फिलहाल बात करते हैं फ्रेंड्स अब जो है स्टॉक के बारे में कि हमारे पास कौन सा बेहतरीन स्टॉक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम में भी हमने आपको फार्मा के कुछ स्टॉक्स दिए थे, राइट, जिसमें था ग्लैंड फार्मा। आज के दिन में भी हमारे पास कुछ स्टॉक है जो कि फार्मा सेक्टर से और काफी बढ़िया स्टॉक है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम और देखते हैं स्टॉक को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। और देखिएगा, इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो एक रेंज यहां से हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था। लेकिन प्राइस में अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, मैं इस चीज को हटाता हूं और थोड़ा सा डेप्थ में ले जाने की कोशिश करता हूं आपको। तो अगर आप प्राइस में देखेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद से फ्रेंड्स ये एक हाइस बना था, और हाइस में एक हमको सेलर यहाँ पे देखने को मिला था, राइट। इस सेलर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, और आप देखेंगे फिर से वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, यानी प्रीवियस से ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी सबसे जो एक साइडवेज मोमेंटम था इस दौरान पे आप देखेंगे, उसके बाद से एक ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम। आपको पता है ये वॉल्यूम आम रिटेलर के बस की बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा फंड आया है, राइट। और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कल की जो क्लोजिंग हुई थी, यानी लास्ट कैंडल जो क्लोज हुई है डेली टाइम फ्रेम में, उसने लास्ट रिजेक्शंस के ऊपर, जो लास्ट रिजेक्शन हुए उसके ऊपर क्लोजिंग सक्सेसफुली दे चुका है, राइट। तो ये थी डेली टाइम फ्रेम का हाल। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिएगा प्राइस फ्रेंड्स, आपको दिखेगा कि ये प्राइस जो है फिलहाल जो है डाउन टुवर्ड्स काम कर रहा था, और अभी हाल फिलहाल में जो है एक हमें बेहतरीन सा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है मार्क्संस फार्मा ने, राइट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या ही एंट्री हो सकती है। सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है फ्रेंड्स कि ये प्राइस इस लेवल को क्लोजिंग करा था। क्लोजिंग करने के बाद से जो प्राइस था फ्रेंड्स हुआ था 115 का लेवल, राइट। और जैसा हमने बताया कि एक लेवल जो क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था वो था 122.50 के आसपास, ओके। सो आप देखेंगे दोनों ही सिनारियोस में वीकली में वॉल्यूम्स हमें क्या मिल रहा है, अब ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। और फिलहाल की जो प्राइस के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स एंट्री हमारी बनती है वो सीएमपी प्राइस पे ही बनेगी, क्लियर सी बात है। एक ड्रॉप डाउन अगर आएगा तो 115 या 122। देखिए यहां तक मेरी जो एनालिसिस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, क्या मेरी सोच है वो चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 115 या 122 अगर प्राइस यहां पे कहीं आता है, कल के आज के ट्रेडिंग में आ जाए या कल के दिन में आ जाए, अगले वीक में कोई भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे एवरेजिंग करके स्टॉप लॉस को सही लेवल पे लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल फ्रेंड्स हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए कुछ इस प्राइस पे, मैं आपको दिखाता हूं एट द दिस वन 15% यहां से आ रहा है। लेकिन अगर हम अपनी एवरेजिंग को सही ढंग से कर ले तो मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे 14% के आसपास आ जाएंगे। देखिए ये बहुत बड़ा है, आई नो वेरी वेल, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिनारियोस यही बन रहे हैं, चूंकि वीक दो चीजें हो सकती हैं, क्लियर क्लियर समझ लीजिए आप। देखिए अगर आप इस सिनारियो को देखते हैं तो आप इसके नीचे, यानी अगर ये अप्रोक्स 112 रुपए के नीचे क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग भी यहाँ पे ही होता है, क्लोजिंग करता है डेफिनेटली हम वहां से एग्जिट कर सकते हैं, ओके। क्लोजिंग मस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेंज का। देखिए सबसे पहला रेंज फ्रेंड्स यहां से हम मेजर करेंगे तो ये रेंज हमारा बन के आता है विच इज राउंड फिगर 86%, ओके। सो 86% को फ्रेंड्स हम अगर यहां से मेजर करें मेजर पॉइंट से तो 86% क्या ही होता है, तो देखिएगा 214 रुपए के आसपास फ्रेंड्स हमारा ये जो है 212 214 का जो लेवल हमारे पास ये टारगेट होगा। 130 से 212 काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, राइट। फिलहाल
जो है हमारी एंट्री सीएमपी प्राइस पे होगी, मोहित ट्रेडिंग में हो सकती है, या फिर अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर ले। मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ डेफिनेटली एंट्री करूंगा, और इस लेवल को अगर रिटेस्ट करता है, राइट, और यहां से बाउंस बैक करता है, तो मैं अपनी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को एड ऑन करूंगा और इसको फिर ऊपर ले जाना, फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड फ्रेंड्स फेवर में आ जाएगा। ओके, तो ये था फ्रेंड्स मार्क संस्थाना लिमिटेड का स्टॉक। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे दूसरा स्टॉक दिख रहा है आपको ग्रैनुलस, और ग्रैनुलस में देख सकते हैं आपकी एक जो है ट्रेंड ब्रेकआउट यानी एक डाउन टुवर्ड्स काम कर रहा था। मैं यहां से पैरेलल चैनल को यूज करना चाहूंगा, और अगर इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूं और इस चीज को यहां से इस तरीके से करूं, तो आपको दिखेगा फ्रेंड्स की प्राइस ने एक बार को जो है ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और सक्सेसफुली जो है ब्रेक कर चुका है, राइट। तो आप इस चीज को ध्यान में देख सकते हैं। और करना क्या होगा फ्रेंड्स, देखिएगा सबसे पहली बात तो ये है कि इस वाले सिनारियोज में फ्रेंड्स हमारे पास जो लेवल आता है निकल के, वो आता है अप्रॉक्स मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा। सो दिस वन प्राइस है फ्रेंड्स 365 यानी 366 का आप मान सकते हैं, 65.25 है ना। और स्टॉप लॉस फ्रेंड्स यहां से हमको देखिए मैक्सिमम तो अपने को पता ही है कि क्या ही हो सकता है, तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा जो होगा वो 8% का होगा। ओके, सो 8% इट मीन 333 333 के नीचे अगर क्लोजिंग भी हाफ होती है, मतलब क्लोजिंग होता है फ्रेंड्स, तो 333 के नीचे अगर क्लोजिंग होगा, तो आपको भी एक बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स कि जैसे ये गया और देखिए यहाँ पे फेल हुआ, राइट, ये चीजें यहां से गई फेल हो गई, राइट, और प्राइस फिर से गया फ्रेंड्स, फेल हो गया और नीचे आ गया, फिर से कोशिश कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि यहां से ये ऊपर साइड को जो है ब्रेकआउट जो हुआ है ये सक्सेसफुली हो जाएगा, बशर्ते 366 के ऊपर ये काम करने स्टार्ट करे, तो 366 के ऊपर ही हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती है। स्टॉप लॉस जैसे हमने बताया दोस्तों 333 के नीचे। ओके, ये क्लोजिंग भी यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग भी यहाँ पे होगा ये। ओके, एंड टारगेट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आता है। सो दोस्तों अगर इस रेंज को हम मेजर करें, इस वाले पॉइंट को हम मेजर करें, सबसे बड़ी बात देखिए ये पॉइंट के अगर हम मेजर करेंगे तो 29% यहां से होता है। तो यहां से 29% को अगर हम मेजर करें फ्रेंड्स, तो 490-92 के आसपास का लेवल आ रहा है। मैं यहां से ठीक है 490-92 का लेवल आएगा फ्रेंड्स, जो कि आप समझ सकते हैं कि कम से कम नहीं तो अप्रॉक्स 1:3 का आरआर जो है हमें यहां से देखने को मिल जाएगा। 8 का 24, और फ्रेंड्स यहां से भी ये बनता है 35, है ना, 8 को 32, 1:4 का आरआर निकल जाएगा अगर ये प्राइस यहां से जो है सही डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये रिवर्स करके नीचे क्लोज कर दिया, तो मैं फिर ये मान के चलता हूं दोस्तों यहाँ पे सिग्नल फेल होगा और प्राइस सीधे डाउन टुवर्ड्स आएगा। तो ये था फ्रेंड्स ग्रेनुलस की बात। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक हमारे पास है, वो है मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड। देखिएगा काफी शानदार मुझे दिख रहा है ये, और ये फार्मा कंपनी से नहीं है एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि एक बढ़िया सा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है हमें, हाई वैल्यू में, हर चीज काफी परफेक्ट जगह पे है। एक रिट्रेसमेंट में हम अपने क्वांटिटीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं एंट्री क्यों अभी बोल रहा हूं, देखिएगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था और एक सेलर प्रेशर आया था और प्राइस हमेशा नीचे ही हो गया। फिर से इसको इस लेवल्स को क्लोज करने के लिए, यानी करंट कैंडल को क्लोज करने के लिए एक हाई वॉल्यूम को सहारा लेना पड़ा। और आपको पता है कि हाई वॉल्यूम आम रिटेलर की बस की बात नहीं है, राइट। इसमें कोई बड़ा खेल हो रहा है, बड़ा खेल इन द सेंस बड़ा फंड इसमें जो है अभी इन्वॉल्व है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स की जो हाई बना हुआ है वो 468 के है ना, तो अगर 56 के आसपास मिले तो ज्यादा बेटर होगा। तो हमारी एंट्री जो है फ्रेंड्स इस वाले सिनारियो पे 56 का होगा, और अगर प्राइस जो है फ्रेंड्स इस वाले सिनारियो पे ये लेवल को टेस्ट करता है, यानी 419 के लेवल को टेस्ट करता है, तो आप ये चीज समझ लीजिए फ्रेंड्स कि प्राइस जो है यहां से कर्व लेने के बाद से यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे हम और बाउंस बैक करने देंगे। अगर बाउंस बैक होगा तो हम एवरेजिंग कर लेंगे यहाँ पे। उस सिनारियो फ्रेंड्स स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए हर बार जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो सारे के सारे स्टॉप लॉस जो होंगे वो क्लोजिंग बेसिस पे होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस आपको हिट करेगा देन वहां से रिवर्स हो जाएगा, क्लोजिंग नहीं करेगा। ओके, सो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो एसएल आएगा फ्रेंड्स वो आएगा अप्रॉक्स 400 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर आप एवरेजिंग करते हैं फ्रेंड्स और कहीं कहीं प्राइस अगर अप्रॉक्स 430-32 के आसपास एवरेजिंग होता है, क्योंकि क्वांटिटी बेस होता है आपकी एवरेजिंग, कैसे क्वांटिटी पे आप खरीदारी कर रहे हैं
और किस क्वांटिटी के साथ, कितने क्वांटिटी के साथ आप एवरेजिंग कर रहे हैं, मैटर वो करता है। ओके, तो अगर आप इस सिनारियो पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपका स्टॉप लॉस 7% का आ जाएगा। ओके, ये तो था फ्रेंड्स हमारी एंट्री की बात। अब बात कर लेते हैं टारगेट का। मेजरमेंट टाइप की बात की जाए दोस्तों, देखिए तो एक मेजरमेंट यहां से 54% का बना था। ओके, तो ये 54% यानी हाल फिलहाल में फ्रेंड्स हमें 645 के आसपास का लेवल दिख रहा है। 640 645 का लेवल है दोस्तों, जो हमारा पहला टारगेट होगा। तो दोस्तों एक स्टॉक आप यहाँ पे देख रहे हैं, वीनस रेमेडीज लिमिटेड, और ये स्टॉक काफी टाइम से, यानी आप देख सकते हैं 2021 से ये साइडवेज था, डाउन टू अर्थ था, बीच में साइडवेज भी हुआ, और अब जाके ये जो है फ्रेंड्स एक अप टूवर्ड्स काम करने को कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वाले स्टॉक में फ्रेंड्स जहां तक बात रही एंट्री की, तो 300 के आसपास फ्रेंड्स हमारी एंट्री बनती है। 300 से पहले कोई एंट्री नहीं बनती है, इस लेवल पे इसको आना होगा, जिससे हमारा आरआर फेवर में आ जाए। देखिए जहां पे लेवल पे आना चाहिए वहां पे मैं बता रहा हूं, जहां पे एवरेजिंग हम कर सकते हैं उस चीज को भी मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। ओके, 300 के आसपास मिलेगा तो एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 288 के नीचे स्टॉप लॉस फ्रेंड्स, 288 के नीचे क्लोजिंग भी आप पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग भी आप पे होगा। ओके, टारगेट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला एक छोटा सा टारगेट हमें निकल के आता है, वो कौन सा आता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला टारगेट यहां से आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा अप्रॉक्स 50%। सो काउंट 50% हियर, व्हिच इज नियर बाय अप्रॉक्स 450, 450 का लेवल दोस्तों सबसे पहला टारगेट यहाँ पे होगा। और फिर सेकंड जो टारगेट होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 584 का। सो फ्रेंड्स ये था बेहतरीन चार स्टॉक जो हमने आपको आपके सामने दिखाया। मैं आपको एक चीज और डिस्क्लेमर के रूप में कहना चाहूंगा फ्रेंड्स की कोई भी जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये केवल और केवल जिस भी स्टॉक में मैं पोजीशन बनाने वाला हूँ उसी के एनालिसिस करके आपके सामने शो कर रहा हूँ, राइट। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो कोई भी निवेश करने से पहले, कोई भी ट्रेड करने से पहले आप खुद भी एनालिसिस कर ले, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, राइट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।